सबसे पहले जब विष शंकर जी के पास में आया तो पास में नंदी बैठे हुए थे। शंकर जी के सम्मुख में नंदी बैठे थे। जैसे ही देवता विष का कटोरा लेकर आए तो नंदी उठकर खड़े हो गए। नंदी उठे, खड़े हुए, और नंदी ने पूछा, ये क्या है इसमें, इस पात्र में क्या है, इस पात्र में है क्या? आप सबको मालूम होगा, आप सबके स्मरण में होगा कि शंकर भगवान को जब धतूरा चढ़ाया जाता है, धतूरा देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, देखा है? तो कांटे कांटे होते हैं। शंकर भगवान को जब भी धतूरा चढ़ाया जाता है, शिव जी को जब भी धतूरा दिया जाता है, तो धतूरा चढ़ाते समय नंदीकेश्वर शिव का नाम लिया जाता है। बेलपत्री आप चढ़ा रहे हैं, आप जो भी जप करें, स्मरण करें, वो आपके ऊपर है। आप चावल चढ़ा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। फूल चढ़ा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। पर जब हम भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, शिव मंदिर में जा रहे हैं, आपको कहीं से एक धतूरा मिल गया, कोई कामना है आपकी, धतूरा भी कई बार कामनाओं से चढ़ाया जाता है। तो धतूरा जब हम चढ़ा रहे हैं, शंकर को समर्पित कर रहे हैं, तो नंदीकेश्वर भगवान का नाम लेकर, नंदीकेश्वर शिव का नाम लेकर चढ़ाए, मतलब नंदी की आज्ञा लेकर कि हम ये धतूरा शंकर भगवान को दे रहे हैं। और हमारा विश्वास कहता है कि नंदी, हमारी जो दुख है, हमारी जो समस्या है, हमारी जो तकलीफ है, जब मैं धतूरा बाबा को चढ़ाऊंगी, नंदी तेरे से आज्ञा लेकर चढ़ा रही हूं, जिससे ये धतूरा मैं जब शंकर को चढ़ाऊंगी तो नंदी मेरे दुख को मिटाने के लिए तो भोले बाबा को अपनी पीठ पर बिठाकर मेरे दरवाजे तक लेकर आएगा, इसलिए तेरी साक्षी में चढ़ा रही हूं। ये धतूरा मैं तेरी साक्षी में चढ़ा रही हूं, ये धतूरा मैं तेरी साक्षी में दे रही हूं। धतूरे का जो पुष्प है, उसको 2 जगह पर समर्पित किया जाता है। 2 जगह। एक, धतूरे का पुष्प जहां भगवान शंकर का जल चढ़ाने जाते हो, पूजन करने जाते हो, स्मरण करने के लिए जाते हो, वहां अशोक सुंदरी वाली जगह पर धतूरे को, फूल को समर्पित किया जाए। एक। दूसरे नंबर का धतूरे का जो फूल होता है, 2 फूल जब हम समर्पित करने जा रहे हैं, तो एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर, फूल का जो मुख होता है, मान लो ये फूल है धतूरे का। वैसे तो धतूरे का फूल लंबा होता है, आपने दर्शन किए किस कितने करे ना सबने दर्शन? धतूरे का फूल लंबा होता है। अब वो लंबा जो पुष्प है, उसका जो खिला हुआ भाग है, जो खिला हुआ, और पीछे की जो डंडी है, तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम समर्पित करते हैं, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम उसको चढ़ाते हैं, तो जैसे ये शिवलिंग है और यहां सामने अशोक सुंदरी की जगह है, तो जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम पुष्प समर्पित करते हैं, तो खिला हुआ जो भाग है, जो खिला हुआ भाग है, उसको इस तरह से रखते हैं कि शिवलिंग की ओर उसका खिला भाग जाए, और डंडी का भाग इधर गणेश जी, कार्तिकेय जी और 33 कोटि जो देवी देवता हैं, उस ओर उसका भाग जाए, उसका भाग ऐसा समर्पित। एक। दूसरा, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं, तो उस फूल का खिला हुआ जो भाग होता है, उसका मुख हमारी ओर होना चाहिए। अर्थात डंडी का मुख जब शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, तो डंडी का मुख उधर हो और खिला हुआ भाग हमारी ओर। बहुत अंतर है महाराज। जैसे बेलपत्री चढ़ाते हैं, तो बेलपत्री चढ़ाते समय डंडी का मुख अपने ओर कर लेते, पत्तियों का मुख उधर कर दे, तो खिला हुआ जो भाग है वो हम अपनी ओर रख लेते। अब कनेर का पुष्प इससे विपरीत में चलता है।
कनेर का जो पुष्प होता है उसकी डंडी का मुख हम अपनी ओर रख लेते हैं और खिला हुआ भाग महादेव की ओर कर देते हैं, वो थोड़ा विपरीत हो जाता है। तो शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। दो स्थान धतूरे के पुष्प को समर्पित करने के लिए दिए। कौन कौन सा स्थान है? जम के बोलो। पहला, जम के बोलो, अशोक सुंदरी के स्थान पर खिला हुआ भाग कहां होना चाहिए? महादेव की और डंडी का भाग जहां 33 कोटि देवता हों, गणेश जी कार्तिकेय हों, उस ओर। विनाशी कुछ कृपा करो और मेरी उम्र आधी कर दो। तो भगवान ने भी कहा ठीक है, गधा बेचारा इतना परेशान है, लोगों का भजन ढोता है, बोझा ढोता है, इसकी उम्र आज से 20 साल कर दी जाती है। मनुष्य को बेचैनी होने लगी और मनुष्य तुरंत भगवान के पास पहुंचा कि भगवान तुमने मुझे 40 वर्ष की उम्र दी है और 40 वर्ष की उम्र में मैं क्या करूंगा? 40 साल में तो एक ना एक दिन बस निकल जाएंगे ऐसे ही दिन और मैं मर जाऊंगा। मैंने इतना सारा कमाया, इतना सारा मैंने बनाया, इसका भोग कब करूंगा? भगवान ने पूछा तो तुझे क्या चाहिए? मनुष्य ने कहा कि जो गधे के 20 साल तुम्हारे पास में बचे हैं उसके आधे हो गए और 20 वर्ष जो गधे के बचे हैं वो मुझे दे दो। भगवान ने कहा गधे की उम्र लेकर तू क्या करेगा? नहीं, मुझे तो चलेगी, तुम तो दे दो। 40 साल का मनुष्य था, 20 साल भगवान ने गधे के दे दिए। कितने साल का मनुष्य हो गया? 60 साल। थोड़ी देर बाद कुत्ता आया और कुत्ते ने भगवान भोलेनाथ जी से कहा बाबा मेरी 40 साल की उम्र, दरवाजे पर भोंकता रहूं, झूठन चाटता रहूं, चिल्लाता रहूं, दुम हिलाता रहूं, दरवाजे के बाहर पड़ा रहूं, मेरी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा कितनी कम कर दूं? बस आधी कर दो। भगवान ने उसकी उम्र 20 साल कर दी। कुत्ता 20 साल का हो गया। मनुष्य फिर आ गया, बाबा 60 में मेरा क्या होगा? भगवान ने कहा तो फिर क्या करूं? जो कुत्ते की बची है वो भी मुझे दे दो। ठीक है, ले जा। 20 साल कुत्ते की भी मनुष्य को दे दी। मनुष्य कितने का हो गया? जम के बोलो, जम के जरा, 80 का। थोड़ी देर बाद उल्लू आ गया। उल्लू ने भगवान से कहा बाबा मैं 40 साल का और मेरी जिंदगी पेड़ों पर टंगे टंगे रात भर जगते जगते निकल जाए, ऐसी उम्र का मैं क्या करूंगा? मुझे सोने को ही नहीं मिले, रात रात भर जगता रहूं, चौकीदारी करता रहूं, ऐसी उम्र का मैं क्या करूंगा? मेरी उम्र आधी कर दो। भगवान ने कहा ठीक है उल्लू, आज से तू 20 साल का। थोड़ी देर बाद मनुष्य फिर आ गया और उसने भगवान से कहा हर हर महादेव। भगवान 80 में मेरा क्या होगा? भगवान ने कहा उल्लू की बची है तो क्या चलेगी, ले जा। कितने का हो गया? 100 का। मनुष्य की असली उम्र कितनी है? 40। 40 साल वो जितना एंजॉय करता है, 40 साल में वो जितना विद्याध्ययन करता है, 40 साल में वो जितना अच्छा दिखता है, 40 साल में जो वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है, 40 साल में जो खाता है वो पच जाता है, 40 साल में कैसे भी वस्त्र धारण कर ले तो भी सुंदर नजर आता है। 40 साल की मनुष्य की जो उम्र है वो श्रेष्ठ उम्र। और 40 के बाद किसकी लगी है? जम के बोलो, गधे के। जैसे ही 40 से 60 की उम्र में आता है और गधे की उम्र जो चालू होती है तो बच्चे का विवाह करना है, बेटी की शादी करना है, मायरा बनने जाना है, कंधे पर बोझ 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 बनता चले जाता है। मकान बनाना, दुकान बनाना, फैक्ट्री खोलना, बच्चों को लायक बनाना, ये बोझ उसके कंधे पर चालू हो जाता है। क्योंकि उम्र किसकी है? गधे। तो गधे जैसा उसको बोझा ढोना पड़ा। अब 60 तक तो उसने बोझा ढोया, 60 के बाद में फिर उम्र किसकी लग गई?
कुत्ता की। 80 की उम्र में आया, 60 से 80 की उम्र में जैसे ही आता है और कुत्ते की जब उम्र लगती है तो अपना कमरा छोड़कर उसको हॉल में पलंग डालकर रहना पड़ता है। घर के लोग भी कह देते हैं ये कमरा मैं बच्चों को दूंगा, मम्मी तुम्हारे पोता पोती का कमरा है, ये वाला कमरा इनका है, वो कमरा उनका है, तुम हॉल में रह जाना। 80 की उम्र आती है तो बाहर दरवाजे के पास में खटिया डल जाती है, पलंग डल जाता है, कुर्सी डल जाती है। 80 की उम्र और वहीं बैठे बैठे पूरी चौकीदारी होती है। जैसे कुत्ता दरवाजे पर रहता है वैसे 80 की उम्र में अपने को रहना पड़ता है। 80 की और 80 की उम्र जैसी पूरी होती है फिर किसकी उम्र लग जाती है? उल्लू की। अब कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमको नींद नहीं आती। हमने पूछा कितने साल के हो गए तो कहा 85 के। कोई भाई कहे कि गुरुजी हमको नींद नहीं आती। हमने पूछा कितने के हो गए? 83 के। अब उनको कौन समझाए कि 80 से 100 के बीच की जो उम्र है वो उल्लू की उम्र है। तुम कितनी भी नींद की गोली खा लो, रात को 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में तुम्हारी नींद खुलेगी जरूर, क्योंकि तुम्हें उल्लू की उम्र लगी है। उल्लू की उम्र लगी है तो वो खुलना ही है। चालीस के बाद की जो जिंदगी है, 60 तक का जो जीवन है, हम दूसरों से मांग कर जी रहे हैं। अर्थात ये हमारी उम्र नहीं है। हमारी तो जो 40 साल की उम्र थी, बचपन, जवानी, अधेड़ी जो हमने निकाला, 40 तक की जो उम्र थी, खूब खाया, खूब आनंद में पचा, खूब शरीर स्वस्थ रहा, खूब आनंद की जिंदगी जी, खूब घूमने के लिए यहाँ वहाँ पूरे परिवार के साथ खूब हिमाचल उत्तरांचल ना जाने कहाँ कहाँ चले जाते थे। धीरे 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 उम्र घटती बढ़ती चली गई और उम्र बढ़ती चली गई। अब विचार मन में आया कि अब मैं 40 का उम्र का हो गया। फिर धीरे धीरे विचार करा, बच्चे बड़े हो गए। पहले जब बच्चे नहीं थे, जब छोटी उम्र थी तो मायके भी खूब चली जाती थी। मेरी दीदियाँ आए दिन मायके जाती थी। अब बच्चे घर में जन्म ले लिए, बच्चे बड़े होने लगे तो बेटियों ने मायके। भगवान शंकर नेत्र बंद करके बैठे हुए थे। मां पार्वती मैया का आगमन हुआ। माता पार्वती जी का आगमन हुआ और देखा कि देवता बड़ा मीठा बोल रहे हैं, बड़ा मीठा। और बोलो मीठा। मीठा बोलने के लिए तो हमारा शास्त्र भी कहता है कि जितना बन सकता है उतना मीठा बोलिए, जितना प्रेम से बोल सकते हो उतना प्रेम से बोलिए। हमारा शास्त्र भी वर्णन करता है। और मनुष्य का शरीर मिलाई काय के लिए है कि अच्छा खाओ और अच्छा, जम के बोलो जरा, अच्छा खाओ और अच्छा बोलो। वो एक बचपन में हम हमारे बच्चे लोगों को पढ़ाते थे तो बचपन में एक पोयम चलती थी, मिट्टू मिट्टू तोता डाली ऊपर सोता, हरी मिर्ची खाता। इधर चलती है कि नहीं चलती है? अरे बोलो तो जम के, चलती है। छोटे छोटे बच्चों को इतना प्रबल होना चाहिए कि हम कितना मीठा बोले, हमारी मिठास क्या हो, हमारे शब्दों की वाणी का प्रभाव क्या हो। हम मीठी वाणी कैसे बोल सकते हैं, हमारे भीतर के शब्द कैसे होना चाहिए। अपनी शब्दों की मिठासता का स्मरण रखें। शंकर भगवान के सम्मुख में एक कटोरा विष का आ गया, विष का कटोरा। शिव जी के सम्मुख में एक विष का कटोरा आया और शंकर भगवान की साक्षी में जब विष का कटोरा आया, सम्मुख में जब विष का कटोरा पहुंचा, शंकर भगवान प्रसन्न थे पर मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी की आंखों में जल था। मां जगत जननी के नेत्रों में जल भरा हुआ था। मां जगदम्बा के नेत्रों में जल भरा हुआ था। मां की आंखों में जल।
और माता की आंख में जब जल भरा हुआ था, नेत्रों में जब जल भरा हुआ था, फिर पूछा नंदी ने, मां, नंदी पूछ रहा है, ए मां, आप आंसुड़ा क्यों ढलका रही हो मां? आपके नेत्रों में जल क्यों है? किस लिए? आप क्यों रो रही हो मां? पार्वती जी कहती हैं कि शंकर भोले हैं, मैं अपने पति को जानती हूं, उनका एक नाम भव है, भव। शिव जी का एक नाम भव है, और भव का मतलब है कि दुनिया में किसी को दुखी नहीं देख सकते वो। अगर आप तकलीफ में हो और शंकर को पुकार रहे हो, शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो शंकर भगवान को आना ही पड़ेगा, कोई उनको रोक नहीं सकता, शिव आते ही हैं। इसको ठीक करने में सबसे बड़ी जवाबदारी होती है पितरों की, सबसे बड़ी जवाबदारी है पितरों। पितर जब 16 दिन श्राद्ध में पृथ्वी पर आते हैं, उनको आर्य मां स्वामी, पितरों के देव आर्य मां स्वामी जब पितरों को कौए पर बिठा कर लेकर आते हैं और उनको इस भूमंडल पर पितृलोक में से लाकर इस पृथ्वी पर छोड़ते हैं, आपके और हमारे सबके घर के पितर अपने अपने घर में दरवाजे पर खड़े होकर भाग ग्रहण करते हैं। आप भोजन बनाते हो, ब्राह्मण को भोजन देते हो, गाय को देते हो, कुत्ता का भोजन देते हो, कौवे का भोजन देते हो, भूखे को भोजन देते हो, अन्न पानी देते हो, वो पितर लेते हैं। कितने दिन लेते हैं? जम के बोलो जरा, 16 दिन। 16 दिन पितरों ने तुमसे अन्न भाग लिया, पानी लिया, भोजन लिया, धूप लिया, ध्यान लिया, 16 दिन तक पितरों ने धारण करा। पितर 16वें दिन यहां से जाने लगते हैं। जब पितर जाते हैं उस समय पर जाते हुए पितरों के सामने आर्य मां स्वामी खड़े होते हैं, पितरों के देवता, और कहते हैं, पितरों, तुम्हें 16 दिन तुमने इनके घर का भाग ग्रहण करा है, 16 दिन तक तुमने इनके घर का खाया है, तो तुम इनको वर्ष भर सुखी रहने का वर देकर जाइए, वर्ष भर सुखी रहने का वर देकर जाइए, इनका घर का माहौल ठीक कर कर जाइए, इनके घर की अशांति मिटा कर जाइए, इनके घर में सुख समृद्धि देकर जाइए। ये आर्य मां स्वामी कहते हैं, पितरों के देवता कहते हैं। तब पितर कहते हैं कि हम इनको वर्ष भर का इतना सारा फल नहीं दे पाएंगे, पर एक बात जरूर है, एक बात जरूर है, पितर कहते हैं, अगर शंकर साक्षी दे तो हम इनको वर्ष भर का फल देकर जाएंगे। शिव साक्षी दे, शंकर साक्षी दे। इसलिए शिव महापुराण में लिखा है, मंगलवार का व्रत कर लो, शुक्रवार का व्रत कर लो, गुरुवार का व्रत कर लो, बुधवार का व्रत कर लो, चतुर्थी का व्रत कर लो, सारे व्रत दुनिया के जितने व्रत होते हैं, तीज, चतुर्थी, छठ, जितने व्रत करना है कर लो। सारे व्रत का फल देवता कब देते हैं? अगर देवी का व्रत करोगे तो भी शंकर के बिना वो फल आपको नहीं मिल सकता, बृहस्पतिवार का व्रत करोगे तो भी शिव के बिना नहीं मिल सकता, शुक्रवार का व्रत करोगे तो भी शंकर के बिना नहीं मिल सकता। सारे व्रत का फल कब मिलता है? किसी भी देवता का व्रत करो पर फल कब मिलेगा? जब शंकर भगवान की आज्ञा होगी, क्योंकि मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र इंद्रलोक में, गरुण गरुण लोक में, वरुण वरुण लोक में, मृत्यु लोक का देव है देव अधिदेव महादेव। अगर किसी देवता का भी व्रत करोगे, फल पहले शंकर जी से पूछा जाएगा, तब दिया जाएगा। शिव की आज्ञा बिना कोई फल भी नहीं मिलता। पितरों ने कहा, अगर शंकर हाजिरी दे, शंकर अगर कहें तो हम दे दें। आर्य मां स्वामी पितरों को लेकर शिव जी के पास पहुंच गए। पूरा पितरलोक खाली पड़ा हुआ था, पूरा पितरलोक खाली। बाबा के धाम कैलाश में पितर खड़े हुए हाथ जोड़कर विनय कर रहे हैं,
शिव जी ने पूछा आर्यमा स्वामी से, आर्यमा आज सारे के सारे पितरों को लेकर तुम यहां आए हो, क्या बात है, क्यों आए हो? आर्यमा का कहना है बाबा, पितर अपने अपने घर के माहौल को सुधारना चाहते हैं, शांति देना चाहते हैं, लक्ष्मी देना चाहते हैं, समृद्धि देना चाहते हैं, वैभव देना चाहते हैं, वंश की वृद्धि करना चाहते हैं, पर आपके बिना यह संभव नहीं हो सकता। पितर क्या चाहते हैं? बाबा अगर हमारे पूर्वज, पितर कहते हैं अगर हमारे घर के लोग, परिवार के लोग अगर आपके शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल अगर चढ़ाएं तो उस जल का एक अंश हम पितरों को मिले, और जब हम पितरों को मिले तो उस दिन हम हमारे वंश के लोगों का घर का कल्याण कर देवे, बस इतना वर चाहते। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान को जब घर में से एक लोटा जल लेकर निकलते हो ना, जब शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हो ना, उसका एक अंश पितरों को मिलता है, और जब घर में पितरों को अंश, एक लोटे जल में से थोड़ा सा अंश पितरों को भगवान शंकर देते हैं, तो घर के पितर तुम्हारे को वर प्रदान करते हैं, तुम्हारे घर में शांति का अनुभव होता है, और वैभव और सुख और वंश की वृद्धि होती है। शिव के करीब में पितृ भी विराजमान है। कृष्ण कन्हैया के पास में राधा जी हैं, सब देवता के पास में सारी देवियां हैं, उनके नजदीक में है, केवल एक शंकर भगवान हैं जो अपनी पत्नी को अपने पास में नहीं अपने से ऊंचे बिठाते हैं, इसलिए शंकर के मंदिर में पार्वती का स्थान ऊंचा होता है। शिव जी से ऊंचा पार्वती का स्थान है। उज्जैन चले जाओ, महाकाल बाबा जमीन पर विराजमान है और पार्वती मैया ऊंचे स्थान पर। सोमनाथ चले जाओ, माता पार्वती ऊंचे स्थान पर बैठी हैं। आप ओमकारेश्वर चले जाओ, माता पार्वती ऊंचे स्थान पर बैठी हैं। शंकर भगवान के मंदिर में पार्वती मैया का स्थान ऊंचा है, क्योंकि शंकर भगवान अपनी पार्वती को ऊंचे स्थान पर रखते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, और जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में कभी बरकत की कमी नहीं होती। इसलिए पार्वती मैया को शंकर भगवान ने सम्मान दिया तो उनके घर में रिद्धि भी आई, उनके घर में सिद्धि भी आई, और उनके घर में बुद्धि भी आई। अगर जहां नारी का सम्मान होता है वहां रिद्धि सिद्धि बुद्धि तीनों आती है। तो कैसे उस हलाहल विष को पचा पाएंगे? क्या होगा? पार्वती मैया ने कहा, चुप रहे नंदी, आप शंकर को विष पीने दे। अब पीने दे। और तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुख वारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। सुने परना पूत कपूत सुने परना, माता सुनी गो माता सब पे करुणा दर्शाने वाली, बिगड़ी बनाने वाली, दुनिया के झगड़े निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। मां कही, अब शंकर को विष पीने दो, शिव को विष पान करने दो, करने दो। विष पीना है, पिए, शिव को विष का पान करने दो, पीने दो। शंकर विष पिए, पीने दो विष का।
तो क्या शंकर रहेंगे? नंदी के शब्द हैं। पार्वती जी कहती हैं, नंदी तो चिंता मत कर। एक स्त्री, एक नारी, भारत की भूमि की नारी एक ऐसी नारी होती है जो काल से भी पति को छुड़ाकर लेकर आ जाती है। वो स्त्री भारत भूमि की होती है। शंकर को देखते देखते जैसे ही शंकर भगवान ने, जैसे ही भोले बाबा ने, ओघड़नाथ ने, मेरे शंभू ने, त्रिकालदर्शी कैलाशी ने हाथ में विष का कटोरा लिया, मुख में विष पीने वाले थे, इतनी देर में तो मेरी जगत जननी जगदम्बा दुर्गा शंकर भगवान के कंठ पर जाकर बैठ गई। माध्य शक्ति भवानी मां दुर्गा शिव के कंठ पर जाकर, शंकर के कंठ पर जाकर जब बैठी, शिव के कंठ पर जब मां भवानी विराजमान हो गई, विष हलाहल बाबा देवादिदेव महादेव पीने लगे, हलाहल विष। और कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शंकर के कंठ पर मां भवानी, मां जगत जननी दुर्गा विराजमान हो गई। विष अंदर उतरता, विष अंदर जाता, पर मां जगत जननी कंठ पर बैठकर आदि शक्ति मां दुर्गा ने हाथ में झेल लिया, देवी ने भीतर झेल लिया। दुनिया के लोग कहे भगवान शंकर का कंठ नीला हो गया क्योंकि विष पिया, नहीं, मां काली, मां भद्रकाली, मां काल का, मां दुर्गा जब कंठ में जाकर बैठ